नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप और शादी के बारे में कि आपकी शादी के बाद या आप किसी से पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप, तो उसके बाद आपका लक जो है वो राइज़ करेगा या आपका डाउनफॉल चालू होगा, अनलक्की साबित होगा आपका पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है चाहे वो लाइफ पार्टनर है। तो आज हम पहले बात करेंगे कि अगर जो है कि 7th हाउस लॉर्ड, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी शादी को जो है 7th हाउस लॉर्ड जो है कि 7th हाउस दर्शाता है, 7th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट बताएगी हमें कि हमारी शादी कैसी रहने वाली है या हमारी पार्टनरशिप कैसे रहने वाली है। पहली कंडीशन, तो उसमें हम 1st हाउस से लेके 12th हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लगन वाइज मेष लगन से लेके और मीन लगन तक हम ये देखेंगे कि अगर आपका 7th लॉर्ड एग्जल्टेड है तो वो क्या रिजल्ट देगा, कैसे रिजल्ट देगा, और अगर वो नीच का है, डेबिलिटेड है, तो वो क्या रिजल्ट देगा। तो हम विलंब ना करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और जो है कि इसके साथ साथ जो है कि आपको जो है कि 7th लॉर्ड जहाँ पर बैठा है उसकी जहाँ बैठा उसके स्वामी की प्लेसमेंट भी देखनी है, उस घर के स्वामी की प्लेसमेंट भी देखनी है कि वो कैसी है। तो वो अगर अच्छे रिजल्ट है तो उसमें बढ़ोतरी करेगी, और अगर ख़राब रिजल्ट है और वहाँ का स्वामी अगर नीच का है तो वो ख़राब रिजल्ट में बढ़ोतरी करेगा। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और देखनी है दोस्तों आपने कि 7th हाउस 7th लॉर्ड के साथ राहु केतु या शनि की कोई भी संबंध, कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका शनि राहु केतु से कनेक्शन होता है तो शनि का काम है, शनि विलंब कराता है, लेट कराता है, बहुत देरी से जो है रिजल्ट देता है। और केतु के अंदर ये आदत है कि केतु हो सकता है आपको हर चीज़ जो अगर जल्दी मिल जाए। 7th हाउस की प्लेसमेंट जहाँ पर होगी वो अगर अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है वो चीज़ें आपको जल्दी हो जाए। अगर आपको अच्छी चीज़ें मिलनी है जल्दी मिलेगी, और धीरे धीरे केतु फिर उनसे आपको दूर लेकर जाएगा, आपको जो है कि उन चीज़ों से दूर हटाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। और ये रिजल्ट जो आपको जो है कि 7th हाउस लॉर्ड जो है उसकी जो है कि दशा अंतरदशा के अंदर भरपूर मात्रा में मिलेंगे। वैसे भी आपको थोड़े बहुत रिजल्ट मिलते रहेंगे प्लेसमेंट के हिसाब से, लेकिन ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर जाकर आपको रिजल्ट जो है कि आपको 100% नज़र आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपके 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट 1st हाउस के अंदर, 1st हाउस आपका खुद का हाउस है, आपका जो है कि पर्सनैलिटी का हाउस है, आपकी पहचान का हाउस है, तो अगर आपकी शादी होती है, आपकी पार्टनरशिप करते हो किसी से, और आपका जो है कि 7th लॉर्ड 1st हाउस के अंदर है, तो आपकी पहचान बननी शुरू हो जाएगी। जो आप लोगों को ज़्यादा लोग जानते नहीं होंगे उनमें आप फेमस हो जाएंगे, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी पहचान के अंदर बढ़ोतरी होने वाली है। अब इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कि 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस के अंदर प्लेस हो जाता है, 2nd हाउस आपका फैमिली का है, आपके फाइनेंस का है, आपकी वेल्थ का है, तो उसके अंदर जो है कि अगर 7th लॉर्ड जो है कि आपके 2nd हाउस के अंदर चला जाता है तो आपको जो है कि वहाँ से वेल्थ मिलनी तय है। आपकी शादी के बाद आपको दहेज के रूप में बहुत ज़्यादा वेल्थ मिल सकती है। आप पार्टनरशिप करते हैं किसी से तो वहाँ से भी आपको पैसे बहुत भरपूर मात्रा में मिलने वाले हैं, आपको जो है कि पार्टनरशिप से फ़ायदा होने वाला है। इसी प्रकार से अगर 3rd हाउस के अंदर अगर आपका 7th लॉर्ड बैठ जाता है तो वो जो है कि आपके जो है कि स्किल्स के अंदर जो है कि बढ़ोतरी करेगा। अगर आप कहीं राइटर हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ जाएंगी, अगर आप कहीं सिंगर हैं तो आपकी सिंगिंग स्किल्स बढ़ जाएंगी, आप ज़्यादा और ऊंचे उठेंगे। हो सकता है आप फेमस राइटर, फेमस सिंगर या फेमस एंकर बन जाएं। तो इस प्रकार से जो है कि आपको फ़ायदा देने वाले हैं। अगर आपका 4th हाउस के अंदर 7th लॉर्ड बैठता है दोस्तों, 4th हाउस है आपके सुख सुविधा का, आपका पीस का, आपका होम इन्वायरमेंट का, तो आपको हर चीज़ की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपका 7th लॉर्ड 4th हाउस के अंदर है और वेल्थ प्लेस्ड है तो आपको हर तरीके का सुख प्राप्त होने वाला है, आपको लग्जरीज आइटम मिलने वाली हैं, आपको बड़ा घर मिलने वाला है, प्रॉपर्टी से लाभ मिलने वाला है, और आपका जो है कि सुख शांति बढ़ने वाली है। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है दोस्तों ये। इसके बाद अगर आपका जो है कि 7th लॉर्ड 5th हाउस के अंदर आ जाता है तो आपकी क्रिएटिविटी का हाउस है, आपका वो जो है कि क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अगर आप क्रिएटिव वर्क में हैं, अगर आप स्टेज परफॉर्मर हैं तो वहाँ पर आपकी तरक्की होने वाली है, आपको फेम मिलने वाला है, क्योंकि 5th हाउस हमारे फेम का भी है दोस्तों। और जो शादी के बाद या हम किसी से पार्टनरशिप करते हैं तो हमको ये चीज़ें बहुत आसानी से मिलने वाली हैं। अगर हमारा जो है कि 7th लॉर्ड 6th हाउस के अंदर आ जाता है दोस्तों,
तो ये प्लेसमेंट खराब है, क्योंकि 6th हाउस हमारे लिटिगेशन का है, झगड़े का है, कोर्ट केसेस का है। तो हमारी शादी है तो शादी के अंदर हमारी जो है कि प्रॉब्लम्स रहेंगी, हो सकता है बात तलाक तक पहुंच जाए, कोर्ट केस तक पहुंच जाए, और हमारी अगर पार्टनरशिप है तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। इसी प्रकार से 7th हाउस के अंदर अगर हमारा जो है कि 7th लॉर्ड खुद वहीं बैठा हुआ है तो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है दोस्तों। और यहाँ पर जो कि हर प्रकार का सुख मिलने वाला है, शादी से भी और पार्टनरशिप पे भी। परंतु मैंने पहले भी बोला कि ये चीज़ ध्यान रखना कि राहु की प्लेसमेंट साथ में ना हो, या राहु का एक्सपेक्ट जो है कि 7th हाउस और 7th लॉर्ड के ऊपर ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान आपने देखना है। अगर आपका 7th लॉर्ड 8th हाउस के अंदर चला जाता है दोस्तों, तो ये साझेदारी के लिए अच्छा नहीं है। शादी के लिए हम कह सकते हैं कि अगर आपकी जो है कि जीवन साथी धनवान है, क्योंकि वो आपका जो है कि जीवन साथी का या अपने पार्टनर का 2nd हाउस बन जाता है। कि अगर आप चार्ट को घुमा के 7th हाउस को अगर लगन बना लेते हैं तो 8th हाउस उसके 2nd हाउस में आएगा। तो यानी कि आपका जो पार्टनर है वो रिच होता चला जाएगा आपके पार्टनरशिप के बाद। तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है इतना जितना आपके पार्टनर के लिए। हाँ, शादी अगर आप करते हैं तो शादी के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके वाइफ के पास पैसा आता है और उसके बाद वेल्थ बढ़ती है तो वो अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से अगर 9th हाउस के अंदर आपका 7th लॉर्ड चला जाता है तो दोस्तों आप विदेशी भूमि पर जाकर आप जो है कि भाग्य आजमाएं तो बहुत फ़ायदा देगा। क्योंकि जो है कि 7th हाउस जो है कि विदेश यात्रा को दर्शाता है, और जो है कि 9th हाउस हमारी लंबी यात्राओं को दर्शाता है। तो लंबी यात्रा, विदेश यात्रा और वहाँ से कार्य, वहाँ पर पार्टनरशिप या वहाँ पर कार्य किया हुआ आपको बहुत लक्की साबित होने वाला है। और ये प्लेसमेंट आपको बहुत लक्की बनाने वाली है, क्योंकि 7th लॉर्ड लक के हाउस में गया हुआ है। इसके अलावा जो 7th लॉर्ड अगर 10th हाउस के अंदर जाता है, या जो है कि आप शादी करते हैं या आप पार्टनरशिप करते हैं, तो आपके प्रोफेशन में आपका राइज होना तय है दोस्तों। आपको वहाँ पर स्टेटस के अंदर बहुत वृद्धि होने वाली है, आपका नाम होने वाला है, आपको बहुत अच्छा फेम मिलने वाला है। अब इसके अलावा अगर आपका 7th लॉर्ड 11th हाउस के अंदर प्लेस है तो वो आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। उससे आपका जो है कि शादी के बाद आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ने वाले हैं दोस्तों, और आपको जो है कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है अगर आप सर्विस के अंदर हैं। और अगर आप शादी करते हैं तो आपको जो है कि फ्रेंड सर्कल भी आपका बहुत ज़्यादा दायरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फ्रेंड सर्कल का भी है दोस्तों 11वां भाव, और आपके लाभ बढ़ जाएंगे। अगर जो है कि आपका जो है कि 12th हाउस के अंदर है दोस्तों अगर आपका 7th लॉर्ड, तो ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। अगर हाँ आप अगर विदेश से कार्य कर रहे हैं या विदेशी व्यक्ति के साथ साझेदारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान कम हो सकता है, लेकिन वो नुकसान का हाउस है। तो उससे अगर बचना है तो आपको जो है कि विदेश में जाके कार्य करना होगा। अगर यहाँ पर आप कोई कार्य करते हैं साझेदारी के अंदर विवाह के बाद जो है, और या साझेदारी आप किसी के साथ करते हैं, तो आपको वहाँ पर लॉस होने वाला है। तो ये तो बात हुई हमारी जो नॉर्मल, जो हमारे शास्त्रों के अंदर हमें बताया गया है कि अगर 7th हाउस की प्लेसमेंट जो है कि 1st हाउस से लेकर 12th हाउस तक हो तो उसके रिजल्ट्स क्या मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लगन के हिसाब से। अगर मेष लगन का आपका चार्ट है, मेष लगन है आपका, और मेष लगन के अंदर आपका जो 7th लॉर्ड है वो शुक्र बन जाता है दोस्तों। तो अगर शुक्र उच्च का है, अपने से 6ठे भाव के अंदर होगा, लेकिन शुक्र उच्च का है तो 12वें घर के अंदर शुक्र बहुत ही अच्छे फल देता है दोस्तों। वहाँ पर आपको जो है कि हर सुख सुविधा की जो चीज़ें मुहैया कराएगा, आपको जो कि बाहर की यात्राएं कराएगा, आपका जो है कि हर तरह का सुख, बैड प्लेजर्स और एक्सपेंसेस के अंदर करने के लिए पैसा बहुत मात्रा में आएगा, भोग विलास की वस्तुएं आपको उपलब्ध कराएगा। आपकी पार्टनरशिप के बाद और आपके शादी के बाद जो है कि आपका जो है कि बेडरूम लाइफ, और जो है कि अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वो आपको सुख प्राप्त होने वाला है। तो ये प्लेसमेंट अच्छी है। परंतु अगर मेष लगन के जातकों के लिए अगर शुक्र 6ठे भाव के अंदर बैठ जाता है दोस्तों, तो 6ठा भाव जो है आपका जो है कि लड़ाई झगड़े का, लिटिगेशंस का, तो वहाँ पर जो है कि ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। आप शादी करते हैं तो शादी के बाद आपके शादी के अंदर दिक्कतें आएंगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोर्ट केस तक भी बात पहुँच सकती है। पर अगर इसी प्रकार से आप अगर साझेदारी करते हैं तो वहाँ भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ शुक्र नीच का जो है आपको परेशान करने वाला है। परंतु ये नहीं है कि ये धन नहीं देगा, धन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 3, 6, 8 के अंदर अगर कोई ग्रह नीच का बैठा होता है तो वो जो है कि अपनी दशा अंतर्दशा में
बहुत अधिक मात्रा में धन देता है, वो धनदायक हो जाता है। तो ये धन के लिहाज से अच्छा है, लेकिन शादी के लिए और पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से वृषभ लगन के अंदर आपका जो कि 7th लॉर्ड बनता है मंगल, और मंगल जो है कि आपके 9th हाउस के अंदर उच्च का होता है, और 9th हाउस आपके फादर का है, विदेश यात्रा, लंबी यात्राओं का, विदेश कह रहा हूँ, लंबी यात्राओं का है। तो वो वहाँ पर आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। 9th हाउस से रिलेटेड आपको, आप जज हो सकते हो, क्योंकि ये जज का भी है। आप धर्म के प्रचारक हो सकते हो, आप जो है कि वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। आप जो है कि टीचर हो सकते हैं, टीचर के प्रोफेशन में हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आप खोल सकते हो पार्टनरशिप के अंदर। अगर इंस्टीट्यूट वगैरह खोलते हो टीचिंग वगैरह का, तो भी आपको बहुत लाभ देने वाला है। यानी कि आपका लक राइज होगा आपके पार्टनरशिप के बाद, आपकी शादी के बाद। ये प्लेसमेंट अच्छी है दोस्तों। परंतु अगर 7th लॉर्ड 3rd हाउस के अंदर है, वहाँ पर नीच का हो जाता है मंगल, आपको पराक्रम तो देगा, परंतु यहाँ पर जो है मंगल जो है कि 3रे भाव में आने की वजह से जो है कि 7th हाउस का लॉर्ड आपका जो 3रे हाउस की जो चीज़ें हैं उनका नुकसान कराएगा, आपका स्किल्स का नुकसान कराएगा, आपके भाइयों से नहीं बनेगी, झगड़े बने रहेंगे, आपके पड़ोसियों से झगड़े बने रहेंगे। तो और जो है कि आपके वर्क प्लेस में जो आपके कोलीग्स हैं उनसे आपके झगड़े बने रहेंगे। तो ये प्लेसमेंट जो है दोस्तों अच्छी नहीं कहूँगा मैं। इसके बाद जो चलते हैं हम आपको मिथुन लगन। मिथुन लगन के अंदर आपका जो है कि 7th लॉर्ड बना गुरु, और गुरु जो है कि आपके 8th हाउस के अंदर नीच का हो जाता है। तो ये जो है कि गुरु जी की प्लेसमेंट जो है, वैसे ही अब बोला गया है कि 6, 8, 12 के अंदर अगर 7th लॉर्ड हो तो आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, और विवाह के अंदर दिक्कतें आती हैं। इसके अंदर आपका पार्टनर जो है कि वो गरीब हो सकता है, वीक हो सकता है, और जो है आपकी वाइफ भी जो है कि गरीब परिवार से हो सकती है। और जो है इस वजह से जो है कि हो सकता है पैसा आपको ज़्यादा लगाना पड़े वहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर, ऐसी कंडीशन बन जाए और आपको नुकसान उठाना पड़े, पीड़ा देनी पड़े, क्योंकि ये पीड़ा का घर है। यानी कि आपकी शादी और आपका जो पार्टनरशिप है वो आपको पीड़ा देगा। वहाँ नीच का है गुरु, ये बात सही है कि पैसे तो देगा, वजह कि वही प्रिंसिपल फिर लागू होता है कि 3, 6, 8 में अगर कोई नीच का ग्रह है तो वो पैसे भरपूर मात्रा में देता है, धनयोग तो ये बनाता है लेकिन पीड़ा भी देगा। और इसी के विपरीत अगर जो है कि आपका मिथुन लगन है और धनु 7वें घर के अंदर राशि पड़ती है, और गुरु जो है कि 2nd हाउस के अंदर बैठता है, तो वहाँ उच्च का हो जाता है। यानी शादी के बाद आपको दहेज में बहुत अधिक मात्रा के अंदर जो है कि धन प्राप्त होने वाला है, और अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो वहाँ से भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। इसी हिसाब से जो है कर्क लगन के अंदर अगर हम देखें तो कर्क लगन के अंदर शनि आपका जो है कि 7th लॉर्ड बनता है, और 10th हाउस के अंदर वो नीच का हो जाता है। यानी आपके 10th हाउस की चीज़ों को, सारों को बिगाड़ देगा वो। वहाँ पर जो है कि प्रोफेशन है आपका, नौकरी है, स्टेटस है, सब के अंदर डाउनफॉल आएगा, और फिर दोबारा से आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर उसके विपरीत अगर जो है कि शनि आपके 4th हाउस के अंदर बैठ जाता है दोस्तों कर्क लगन के अंदर, तो वहाँ वो उच्च के हो जाते हैं, और वहाँ पर आकर वो आपको हर प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त कराएंगे, लग्जरीज आइटम देंगे, बड़ा मकान देंगे, प्रॉपर्टी से लाभ देंगे। परंतु यहाँ पर एक चीज़ नोट करना दोस्तों कि जो शनि है आपका 8म भाव का स्वामी भी है, और वो उच्च के हैं, तो पीड़ा भी बहुत अधिक मात्रा में देंगे दोस्तों। इस बात का ध्यान अवश्य देना। और इसके साथ साथ जो है आपको ये प्लेसमेंट भी देखनी है कि अगर शनि यहाँ पर बैठा तो शुक्र की प्लेसमेंट क्या है। जिस घर में जो कोई बैठा है, मान लीजिए यहाँ गुरु यहाँ पर नीच के बैठे हैं, या यहाँ पर गुरु उच्च के बैठे हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा की प्लेसमेंट और यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट भी देखनी जरूरी है कि अगर यहाँ पर गुरु नीच के हैं और शनि भी अगर कहीं नीच के हुए, यहाँ पर मान लीजिए लाभ भाव के अंदर शनि 1 नंबर के अंदर आ जाते हैं और नीच के हो जाते हैं, तो ये प्लेसमेंट और ज़्यादा पीड़ा और को बढ़ाएंगे। अगर उनके घर के मालिक जहाँ पर वो बैठे हैं 7th हाउस के लॉर्ड वो भी नीच के हो जाते हैं तो परेशानी को बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर जो है कि 9th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड सॉरी जो है कि अगर 2nd हाउस में उच्च के हो जाते हैं गुरु, और साथ ही साथ चंद्रमा जो है कि 12th हाउस के अंदर यहाँ पर उच्च के होंगे, लेकिन वो आपको अच्छा फल देंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे और वहाँ से आपको फ़ायदा कराएंगे, विदेश के जो व्यापार से भी फ़ायदा कराएंगे, वहाँ के लोगों से पार्टनरशिप करने से भी आपको फ़ायदा होगा। वो इसके जो आपके जो है कि 2nd हाउस के जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर बढ़ोतरी करेंगे, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके अंदर और बढ़ोतरी करेंगे। तो इस प्रकार से जो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर शनि आपके 4th हाउस में नीच का बैठा हुआ और यहाँ पर जो है कि मंगल भी नीच का हो जाता है,
तो ये प्लेसमेंट जो है कि ख़राब हो जाएगी और ज़्यादा बद से बदतर बन जाएगी। इसी के साथ ही जो है कि हमारे सिंह लगन के अंदर दोस्तों शनि हमारे जो है कि फिर से जो है कि 7th लॉर्ड बनते हैं और जो है कि वो 9th हाउस के अंदर जो है कि नीच के हो जाते हैं। 9th हाउस के अंदर नीच के होने की फादर को भी दिक्कतें हैं, आपका लक भी जो आपका साथ नहीं देगा, डाउनफॉल चालू हो जाएगा आपके लक का, और आपके फादर को जो है कि हेल्थ की प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो यह आपकी प्लेसमेंट थोड़ी ख़राब है आपके पार्टनरशिप के लिए, और आपके शादी के बाद ये प्लेसमेंट आपको ज़्यादा फल नहीं देने वाली है, आपको अनलक की साबित होने वाली है। तो इस विपरीत अगर आपका जो है कि शनि 3rd हाउस के अंदर है, तो शनि 3rd हाउस के अंदर उच्च का है, वहाँ पर आपके भाई बहनों से बहुत बनने वाली है, लाभ अधिक होने वाले हैं। तो इस प्लेसमेंट में लेकिन यहाँ पर 3rd हाउस के अंदर नीच के ग्रह ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर जो है शनि उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि एक तो सूर्य के दुश्मन है लगनेश के, परंतु फिर भी ये फ़ायदा कराएंगे कम मात्रा में ही सही, नीचे ग्रह ज़्यादा फायदा कराते हैं अगर 3, 6, 8 में हो। इसके अलावा जो है कि आपका जो है कि कन्या लगन के अंदर अगर आप देखें तो आपका जो है कि 7th लॉर्ड गुरु बना, और गुरु उच्च के हुए 11th हाउस के अंदर, यानी शादी के बाद आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ने वाले हैं दोस्तों। अगर किसी का जो है कन्या लगन के अंदर जो है गुरु 11th हाउस के अंदर है, तो शादी के बाद अगर वो किसी से शादी के बाद जो उसका जो है कि इनकम की सोर्स बढ़ने वाली हैं, अगर वो कहीं बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं तो भी उनके जो है कि इनकम के सोर्स एक से ज़्यादा होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। फ्रेंड सर्कल भी उनका बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और वहाँ से उनको लाभ प्राप्त होगा। इसके विपरीत अगर जो है कि गुरु जी जो हैं कि 5th हाउस के अंदर बैठ जाते हैं कन्या लगन के अंदर, तो ये प्लेसमेंट बहुत ही ख़राब है दोस्तों। यहाँ पर गुरु 5th हाउस की चीज़ों को जो है कि ख़राब करेंगे। वहाँ पर जो है कि आपके जो है कि क्रिएटिविटी, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी जो है कि ख़त्म हो जाएगी। आप अगर स्टेज परफॉर्मर हैं तो वहाँ पर जो है कि आपका गुरु की महादशा के अंदर अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको फेम नहीं मिलेगा। तो ये प्लेसमेंट आपको नुकसान कर सकती है, आपको अनलक्की बना सकती है, क्योंकि 5th हाउस जो है हमारे पास टाइप पुण्य के हैं। और इसी के साथ तुला लगन, अब तुला लगन के अंदर आपका 7th लॉर्ड बना मंगल, और मंगल जाकर नीच का हुआ कर्क राशि के अंदर 10th हाउस के अंदर दोस्तों। 10वां घर हमारे प्रोफेशन का है, हमारे स्टेटस का है, हमारे जो है कि क्या कह सकते हैं अथॉरिटीज़ का है, उच्च पद का है। तो हमारे जो है कि 10th हाउस के जितने भी जो कारतत्व हैं उनके अंदर जो है कि नुकसान पहुंचाएगा मंगल, हमारे स्टेटस को नुकसान पहुंचाएगा। वैसे यहाँ पर जो है मंगल दिग्बली होती है, उतना नुकसान पहुंचाएगा नहीं, धन देगा, काम बनाएगा, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर और अगर शादी के बाद जो है ये चीज़ नुकसान करने वाली है। इसके विपरीत जो है कि अगर तुला लगन के लिए मंगल जो है कि 4th हाउस के अंदर बैठ जाता है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। आपको प्रॉपर्टी, आपको जो है कि धन, आपको व्हीकल्स, हर चीज़ मुहैया करेगा, आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करेगा। लेकिन आपको घर के अंदर एग्रेसिव जरूर बनाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर होता है तो एग्रेसिव बनाता है। अब आप कहेंगे अगर मंगल का तो जो मंगल मांगलिक बोलते हैं वो चीज़ें आप आज यहाँ काउंट नहीं करते हैं, वैसे भी यहाँ मंगल उच्च का है, तो इतना अगर इसे पाप प्रभाव नहीं हो तो इतना प्रभाव ये नहीं डालेगा। इसके साथ ही दोस्तों वृश्चिक लगन में शुक्र आपका 7th लॉर्ड बना, और शुक्र जो है नीच के हुए आपके 11th हाउस के अंदर, तो ये 11वें भाव के जो जितने भी कार तत्व हैं उनका नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कि आपका जो है कि फ्रेंड सर्कल आपका साथ छोड़ देगा, आपका साथ नहीं देगा, या आपके जो है कि फ्रेंड्स ही आपके दुश्मन बन जाएंगे, उनसे आपके झगड़े होंगे। और जो है कि आपका शुक्र के जो है कि इनकम के सोर्सेस जो है कि कम होने शुरू हो जाएंगे। जो आपको पहले इनकम हो रही है या आपके सोर्सेज हैं उनके अंदर कमी आएगी। इसके विपरीत अगर शुक्र 5म भाव के अंदर है तो वहाँ पर जो मीन राशि के अंदर शुक्र उच्च के हो जाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी जो है उसको बढ़ा देंगे। अगर आप प्लेयर हैं तो भी वहाँ से आपको लाभ मिलेगा, आपका फेम बढ़ेगा। आप स्टेज परफॉर्मर हैं तो आपको और ज़्यादा फेम मिलना शुरू हो जाएगा, और ज़्यादा दर्शक आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, आपके फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है कि ये यहाँ पर बहुत अच्छी प्लेसमेंट है दोस्तों, शादी के लिए और जो है कि पार्टनरशिप के लिए भी।
इसके अलावा जो है कि आपका अगर धनु लगन है, धनु लगन के अंदर अगर आपका जो है कि बुध बना सप्तम भाव का मालिक, लेकिन एक बात और ध्यान रखना यहाँ पर, आपसे ज़्यादा आपके जो है कि पार्टनर को जो है कि प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर बच्चों से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर अगर देखेंगे तो पार्टनरशिप से 11th हाउस है, यानी पार्टनरशिप जो कर रहा है आपसे उसका 11th हाउस है, उसको आपसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाले हैं। ये आपको इस तरीके से भी देखना है, ज़रूरी है। अब यहाँ पर धनु लगन के अंदर बुध बनता है आपका, और बुध जो है कि 10th हाउस के अंदर उच्च का हो जाता है। अगर आप शादी करते हैं या किसी से पार्टनरशिप करते हैं तो आपका स्टेटस राइज हो जाता है, आपका प्रोफेशन के अंदर की बुम आता है, आप बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, उच्च पद मिल जाता है आपको। इस प्रकार से ये आपको प्लेसमेंट आपकी मदद करने वाली है। इसके विपरीत अगर 4th हाउस के अंदर बुध आ जाता है तो बुध जो है कि 4th हाउस के अंदर दोस्तों वहाँ पर नीच का हो जाएगा जो है कि धनु लगन के अंदर, और वहाँ नीच होने के लिए की वजह से वो अपनी बुद्धि कार्य नहीं करेगा, अपनी गलत बुद्धि या गलत जो है कि बुद्धि का उपयोग करके कोई गलत कार्य करके जो है कि वो अपना नुकसान उठाएंगे। तो शादी के बाद और जो है कि पार्टनरशिप तो ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर जो है कि आप ज़्यादा अपना दिमाग लगाएंगे नहीं और आपको जो है कि नुकसान होने वाला है। अब मकर लगन के अंदर बात करें दोस्तों, तो मकर लगन के अंदर आपका 7th लॉर्ड बना चंद्रमा, और चंद्रमा जो है कि 11th हाउस के अंदर आपका जो है कि नीच का होता है। और 11th हाउस के अंदर नीच के होने से जो है कि आपकी 11वें भाव की चीज़ों को बिगाड़ेगा, जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल्स को, आपकी इनकम को, आपके जो है कि इनकम के सोर्सेज जो हैं उनमें कमी लाएगा। इसी प्रकार से जो है कि इसके विपरीत अगर वो आपके जो है कि 5th हाउस के अंदर जाएं तो वहाँ पर वो जो है कि चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। तो उस प्रकार से जो है कि वहाँ पर वो आपको बहुत अच्छे फल देने वाले हैं, और आपका जो है क्रिएटिविटी फील्ड के अंदर तो वो आपके जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ने वाली है, आपको लाभ ही लाभ होने वाला है, आपके बच्चों से भी लाभ होने वाले हैं। जैसा कि मैंने वृश्चिक लगन के अंदर बताया था, यहाँ पर जो है शुक्र 7th लॉर्ड होकर जो है कि उच्च के थे, यहाँ चंद्रमा 7th लॉर्ड होकर उच्च के हैं। ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है दोस्तों। इसी के साथ ही जो है आपका जो कुंभ लगन के अंदर 7th लॉर्ड जो है कि आपके जो कि सूर्य बने, सूर्य नीच के होते हैं 9th हाउस के अंदर, तो 9th हाउस की चीज़ों को बिगाड़ेंगे, आपके फादर की हेल्थ को बिगाड़ेंगे। अगर आप लंबी यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ आपको बताते हैं, अगर हाई एजुकेशन के अंदर हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई भी आप जाकर शादी के बाद कोई बड़ी डिग्री वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको नुकसान होने वाला है। आपका धर्म में जो है कि मान्यता का आप मानना बंद कर सकते हो, नास्तिक तरीके के बन सकते हो, धर्म में विश्वास ना रहना। अगर इसके विपरीत जो है कि सूर्य अगर 3रे भाव के अंदर, तो आप पराक्रम की वृद्धि होगी, आपके स्किल्स की वृद्धि होगी, और जो है कि आप वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से आपके जो है कि मीन लगन के अंदर आपके 7th हाउस के लॉर्ड बने बुध, और बुध अपनी ही राशि के अंदर 7th हाउस के अंदर उच्च के होते हैं, जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो ये जो है कि आपको पार्टनरशिप से, आपके विवाह से, आप